Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are here together for the lecture number 14, and we are going to discuss memorandums, letters and emails as we go forward. Lecture 13 का थोड़ा सा recap मैं आपको दे देती हूँ. उसमें हमने दो case studies ली थी, and we discussed the writing structure of these case studies. The first case study was when people started discovering how they can write about their promotions, about their raise in their salaries, a good resignation letter because it is a bad news letter. तो उसको किस तरह से positively portray करना है. Then incidents and memos और ये सारा कुछ आपने देखा कि लोगों को जब confidence आया अपनी writing के ऊपर और उन्होंने प्रैक्टिस की तो उन्होंने अच्छी चीज़ें लिखनी शुरू कर दी. एंड देयर हैज़ बिन अ फ्लो ऑफ फैक्सेस एंड मेमोज एंड प्रमोशन लेटर्स एंड ऑल दीज थिंग्स. सो ये एक स्टडी थी, एक सर्वे था जिसमें कि उन्होंने ये सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की. सो अगेन यू कैन इमेजिन what effect good written work produces on individuals. और अच्छे communicator का तो merit ही ये है कि वो एक अच्छा राइटर भी हो. एंड गुड राइटर्स यू डू नॉट बिकम ओवरनाइट. कुछ लोगों में कैपेसिटी होती है ऑफ गुड इमेजिनेशन, ठीक है, वो बिल्कुल सही बात है, अल्लाह ताला की उन पे उनका करम होता है और उसको फिर वो थोड़ा सा ग्रूम भी करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं और इसी तरह से वो आगे चलते हैं और अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करते हैं. आई ऑल्सो गिव यू आइडियाज़ कि आप किस तरह से अपनी रीडिंग इम्प्रूव कीजिए, अपने इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़ें, पैराग्राफ सीक्वेंसिंग देखें, इंसिडेंट्स के बारे में सीक्वेंसिंग देखें और किस तरह एक राइटिंग इंटरेस्टिंग होती है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से. सो एवरीवन कैन बी अ गुड राइटर. आप अच्छे राइटर बन सकते हैं थोड़ी सी मेहनत के साथ, थोड़ा सा एफर्ट के साथ. और आप देखें कि आपके लेटर्स में, आपके मेमोज़ में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस में, रिपोर्ट्स में, असाइनमेंट्स में, इन सब में एक पॉजिटिव चेंज आएगा. दे विल बी मोर इफ़ेक्टिव, दे विल बी मोर अप्रिशिएटेड और बड़ा अच्छा उनका इम्पैक्ट आएगा. लेआउट, फॉर्म, स्ट्रक्चर, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. एंड वी विल गो अलॉन्ग discussing these things from time to time. So lecture 14, memorandums. Memorandums क्या होते हैं? Memos are inter-office communication. Memo is circulated, इसको short form में memo कहते हैं, वैसे इसका नाम है memorandum. इनको these are circulated within the department. कोई न्यूज़ आपने सर्कुलेट करनी हो तो वो मेमो के थ्रू जाती है. मेमो का एक वे ऑफ कंडक्शन है, वो ये है कि मेमो के साथ आपके जो जितने भी डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल्स हैं उनके नेम्स की लिस्ट लगी होती है. सो दे रीड द मेमो एंड देन दे साइन अगेंस्ट देयर नेम ऑन द लिस्ट. अपने नाम के आगे वो सिग्नेचर कर देते हैं. इससे ये फ़ायदा होता है कि ऑन द रिकॉर्ड एक चीज़ आ जाती है दैट यू हैव रेड द मेमो. तो जब आपने मेमो पढ़ा होगा तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद होगी और रेफरेंस के लिए ये चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है एंड इट इज़ पुट इन द फाइल. तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं कि मेमो जो है वो आपको लूज़ पेपर एक नहीं होता, उसकी वैल्यू है, उसका एक फंक्शन है और वो आपको इंस्ट्रक्शंस देता है या रिक्वेस्ट देता है या इस तरह की चीज़ें वो सारी की सारी कर रहा होता है. तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और उनके साथ रिसीवर की जो सिग्नेचर है दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, इट इज़ अ रिक्वायरमेंट. सो लेट्स सी द काइंड्स ऑफ मेमोज देयर आर. इंस्ट्रक्शन मेमो होता है, इसके आगे इंस्ट्रक्शन मेमो मैंने इसलिए लिखा है सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ मेमो इट इज़. इसके ऊपर हेडिंग ये नहीं आएगी. मेमोरेंडम से ही ये मेमोरेंडम स्टार्ट होगा. ओके, सो इंस्ट्रक्शन मेमो है टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट. ये फॉर्मेट है हर मेमो का और ये इसी तरह से चलता है इन एवरी ऑफिस. देयर कैन बी वेरिएशंस इन द फर्स्ट 3 फॉर्म्स लाइक टू, उसके बाद कोलन,
फ्रॉम, उसके बाद कोलन और डेट, उसके बाद कोलन और स्पेस है बिकॉज कोई भी डेट आप डाल लें, एंड देन सब्जेक्ट, उसके बाद कोलन है, सब्जेक्ट अंडरलाइंड है, एंड सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी क्लियरली मैंशनड व्हाट द मेमोरेंडम इज़ अबाउट. सो यू विल सी कि ये किस तरह से जो आपका मेमोरेंडम है वो सीक्वेंस में चल रहा है. एंड टू, फ्रॉम, डेट, ये तीन चीज़ें चेंज हो सकती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल डेट टू फ्रॉम आ सकता है, डेट पहले आ गया, टू फ्रॉम बाद में आ गया. बट प्लीज रिमेंबर दैट द फोर्थ पॉइंट विच इज द सब्जेक्ट इज गोइंग टू रिमेन ऑन द फोर्थ पॉइंट. ये इसी पॉइंट पे रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आपका डायरेक्टली टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा. प्लीज रिमेंबर कि ये इसी तरह से है. और फर्स्ट थ्री वेरी कर जाएंगे लेकिन फोर्थ पॉइंट जो है वो वेरी नहीं करेगा. सो व्हाट दिस मेमोरेंडम इज अबाउट, टू के आगे लिखा हुआ है ऑल स्टाफ, मीनिंग इट इज गोइंग टू ऑल द स्टाफ. फ्रॉम किसकी तरफ से है, हु हैज रिटन दिस मेमो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ कोर्स इलेन टॉमस नाम, और उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि उसका डेजिग्नेशन. सो टू ऑल स्टाफ हो जाएगा, या जिसको भी भेजना है उनका नाम, किसी को पर्टिकुलरली भेजना है तो हिज नेम वुड बी देयर एंड देन हिज डेजिग्नेशन वुड बी देयर. ओके, सो रिमेंबर टू विल हैव दिस मच ऑफ कैपेसिटी इन इट टू राइट द नेम एंड द डेजिग्नेशन. फ्रॉम जो है वो भी नेम और डेजिग्नेशन होगा. ठीक, जैसा कि यहाँ पे है इलेन टॉमस कॉमा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. नाउ प्लीज सी कि ये किस तरह फॉर्मेटिंग हुई हुई है, किस तरह ये लिखा हुआ है, कॉमा कहाँ पे है, कोलन्स कहाँ पे हैं. बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग योर मेमोज इन योर ऑफिशियल डीलिंग्स. फिर डेट है, उसके बाद सब्जेक्ट है. नाउ व्हाट डज द मेमो से, बड़ा शॉर्ट इंस्ट्रक्शन मेमो है. सी केयरफुली कि ये किस तरह से यूज हुआ है. A new photocopier has been installed in the general office. All staff is welcome to use it. ठीक, टोन बहुत ही डायरेक्ट है, विदाउट एनी फॉर्मेलिटी. बड़े अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्या इंफॉर्मेशन है कि न्यू फोटोकॉपियर डिपार्टमेंट में मौजूद है. ठीक, सो अ मशीन हैज़ बिन ब्रॉट in to the department for the use of all the staff, and it is information as well as instruction. ठीक है, and then a good concept, good idea कि एक और sentence add किया गया है, all staff is welcome to use it, meaning कि सारा जो staff हैं वो welcome है इसको use करने के लिए. किसी हर कोई use कर सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के यूज़ के लिए ये नहीं है. इट इज़ फॉर एवरीवन. एंड द वर्ड वेलकम जो यूज़ हुआ है वो एक अच्छी टोन यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है. सो अ फोटोकॉपियर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन द जनरल ऑफिस. जनरल ऑफिस में रखा गया बिकॉज इफ़ इट वुड हैव बीन इन सम पर्टिकुलर ऑफिस तो वहाँ जाने के लिए फिर एफर्ट आपको करना पड़ता है, या किसी सीनियर के रूम में हो तो वहाँ आपको यू विल नीड परमिशन टू गो देयर. That is why it has been put in the general office. सारी information complete है, by, where, what, when, how, ये सारा considerations मौजूद हैं कि एक फोटोकॉपियर है जिसकी लोकेशन क्या है, general office, and all the staff is welcome to use it. Particular people are not involved, generalized है और सबके use के लिए मौजूद है. To ensure the copier's survival, it is important to keep the following procedures in mind. ठीक है, उसके बाद कोलन आ जाता है. So ये procedures in mind रखिए so that the photocopier is can survive for a longer time. मशीन है, ख़राब हो सकती है, ट्रिप हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, and it will create a problem for everyone. क्योंकि ऑफिसेस में फ़ोटोकॉपीइंग और टाइपिंग और फैक्सिंग इन सब चीज़ों का काम बहुत एफिशिएंटली और बड़ा क्रिटिकली होता रहता है. सो इफ़ द फोटोकॉपियर गिव्स अप, आपका काम रुक जाएगा और प्रॉब्लम होगी. और वो मंगवाया भी इसलिए गया है कि बिकॉज इट इज़ नीडेड, इट इज़ रिक्वायर्ड.
So it is important to keep the following procedures in mind. You see, very easily put up language है, बड़े आराम से एक बात की गई है कि to ensure the copier survival, उसके survival के लिए आप सब cooperate करें and keep these important things in mind. So every sentence is giving some kind of an information, और कोई वर्डी लैंग्वेज नहीं है, कोई रेपिटेशन नहीं है, कोई स्ट्रेस ऑन वर्ड्स नहीं है, चॉपी सेंटेंसेस बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा क्लियर, बड़ा स्मूथ इसकी रनिंग है. पहले उन्होंने कहा है कि जनरल ऑफिस में इंस्टॉल हुआ है, एवरीवन इज़ वेलकम टू यूज़ इट. फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक द फोटोकॉपियर वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड. ठीक. फर्स्ट है, यूज़ द मशीन फॉर नो लॉन्गर देन 30 मिनट्स, मीनिंग कि 30 मिनट्स के बाद इसको रेस्ट दें. एंड डोंट यूज़ इट मोर देन 30 मिनट्स बिकॉज वो हीटअप हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो गिव अप कर सकती है. सेकेंड, आफ्टर यूज़ अलाउ द मशीन टू कूल फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, यानी कि उसको 5 मिनट्स की ड्यूरेशन दें कि वो कूल ऑफ हो जाए, और 35th या 36th मिनट पे आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड सी हाउ क्लियरली दीज हैव बीन गिवन आउट. बड़ी अच्छी तरह से उनको दिया गया है, और जो यहाँ पे लोग हैं वो इसको समझ लेंगे. ईजी वर्डिंग्स, ईजी लैंग्वेज, मिनट्स आर कैलकुलेटेड, और सही इंफॉर्मेशन उनको दी जा रही है कि 30 मिनट्स के लिए उसको यूज़ करें, फिर 5 मिनट ब्रेक दें, एंड देन यू कैन यूज़ इट अगेन. मेक श्योर द स्विच इज़ टर्न्ड ऑफ आफ्टर यूज़. ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, स्विच टर्न्ड ऑफ है होता हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई की फ्लक्चुएशन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एकदम से ज़्यादा लोड आ जाए तो थिंग्स डू बर्न आउट, और कभी आपका फ्रिज जो है वो ख़राब हो जाता है, कभी कोई और गैजेट ख़राब हो जाता है. तो इसी तरह आपका फोटोकॉपियर कैन ऑल्सो गेट डैमेज्ड, इट कैन हैव प्रॉब्लम बिकॉज द स्विच वॉज नॉट टर्न्ड ऑफ. तो ये इंस्ट्रक्शन भी ज़रूरी है. एंड सी द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग दिस मेमो, कि जो भी यूज़ करेगा उसके जहन में ये सारी बातें मौजूद होंगी, एंड ही विल नो what he has to do to ensure the safety of the machine. And then please speak to me if you have any questions about the machine. Very casually it has been ended, memo end हो गया है बड़े अच्छे टोन में कि प्लीज़ आस्क मी, मुझसे पूछ ले. इलेन टॉमस ये मेमो लिख रही है, और उसी ने कहा है कि मुझसे ये पूछ लें कि अगर कोई आपको क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, यू वेलकम टू आस्क मी. मेमोरेंडम डेफिनेटली डज नॉट हैव अ सिग्नेचर ब्लॉक. लेटर से ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि लेटर में सिग्नेचर ब्लॉक भी होता है, डेजिग्नेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमने टॉप पे उस चीज़ को कवर कर लिया है. इलेन टॉमस इज़ द पर्सन हु हैज़ रिटन इट, और उनका जो डेजिग्नेशन है वो भी उधर मौजूद है. और ये किसके लिए मेमो है? टू फॉर एवरीवन, ठीक है, फॉर ऑल स्टाफ. सो टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट सब कुछ कवर्ड है. एंड ये इसी तरह से इन अ क्रिस्प मैनर इट इज़ गोइंग टू एंड वेरी लॉजिकली विद 2-3 पॉइंट्स गिवन इन. फोटोकॉपियर मशीन थी, वो जनरल ऑफिस में है, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं. 30 minutes use, not more than that. Give it time to cool off, switch it off so that it works well for everybody. ये सब लोगों के लिए एक यूज़ की चीज़ है, और कोई भी शख्स अगर इसको ख़राब कर देगा तो there is going to be problem for everyone. So you live mutually in a community, और हर चीज़ का आप ख्याल करते हैं, ध्यान करते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गोइंग आउट ऑफ द ऑफिस, यू स्विच ऑफ योर AC एंड योर फैन एंड योर लाइट. तो वो जनरलाइज्ड हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एंड इट मेक्स द वर्किंग एनवायरनमेंट गुड, क्योंकि एक शख्स अगर ये सब चीज़ें खुली छोड़ जाएगा तो वो उसका इम्पैक्ट सब पे आएगा. एक तो वो इररिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर हो जाएगा कि ये तो हमेशा अपनी लाइटें खुली छोड़ जाता है या स्विच और टर्न ऑफ नहीं करता. तो ये सब चीज़ें भी एक वर्क एथिक्स में शामिल होती हैं
कि आपने किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को कंडक्ट करना है, फ्रेंडली बनाना है, अच्छा बनाना है, केयरफुल रहना है, ठीक ठाक रहना है, और ताकि दूसरे लोग भी आपसे सीखें, ठीक है। एंड देन एंड उसने बहुत अच्छी तरह किया कि प्लीज़ स्पीक टू मी, अ वेरी इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग कि आप मुझसे कोई भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं मशीन के बारे में, अबाउट द मशीन, ठीक है। सो यू सी choice of words is very appropriate, very much to the point, और आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं. See the memo once again and I think things are clear and you are able to understand कि इसमें आपने क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ है और किस तरह से चीज़ें चल रही हैं. Then is the request memo. प्लीज़ लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, मेमो, उनकी हेडिंग्स मैंने दी हुई हैं. ये इस तरह से लिखा नहीं जाएगा. मेमोरेंडम के वर्ड से ही शुरू होगा. ये सिर्फ मेरी मेमोरी के लिए है और आपकी लर्निंग के लिए है कि ये किस टाइप का मेमो है, ठीक है. सो रिक्वेस्ट मेमो ना लिखें, ये हम आपस में जो है वो समझ रहे हैं कि ये ऐसा मेमो है. सो अगेन मेमोरेंडम, the word memorandum should be very clearly written. इसको सिर्फ MEMO memo ना लिखिएगा because then it takes away the formality of the whole document. So please write complete memorandum. और इसमें भी यही है to, from, date, subject, colons के साथ और to section heads, यानी कि ये फिर section heads के लिए है. Previous memo was for all staff. Now here the memorandum is for section heads. From Philip Allards, okay, he is the operations manager. So designation is also there कि आप कौन आपको मेमो लिख रहा है, and then with the designation you do understand what the task is going to be. Okay, so date है and then subject is planning of work schedules. Okay, so the subject is very precise. With a colon it is underlined and it says planning of work schedules. Now what is required, what is demanded comes in the next sections. Work schedules from July 2007 to December 2007 are now being prepared. क्या information दी गई कि वर्क स्केड्यूल्स जो हैं वो अब प्रिपेयर हो रहे हैं फ्रॉम जुलाई 2007 टू दिसंबर 2007. टाइम ड्यूरेशन इज गिवन. सी इंफॉर्मेशन बड़ी एक्यूरेट है. इट शोज द टाइम, ओके, एंड इट शोज के वर्क स्केड्यूल्स हैं. सो ये सारी चीज़ें प्लीज़ जहन में रखें कि ईयर, मंथ, डे, डेट, टाइम आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन योर रिटन डॉक्यूमेंटेशन. ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखें बिकॉज ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं. अब अगर इसको थोड़ी सी चेंजेस हो जाएं, दिसंबर 2008 हो जाए तो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है. इन कैलकुलेशंस एडिंग 1 0 मेक्स अ मिलियन, ठीक है ना. तो इस तरह से बड़ा केयरफुल रहें और डेट्स लिखते हुए भी बड़े केयरफुल रहें. अगर सिंगल डिजिट में डेट है तो उससे पहले 0 ज़रूर डालें, 01, 02, 03, सो दैट वो टैम्पर ना हो, वो ख़राब ना की जा सके. जैसे आपने सिर्फ 1 डाला तो उसके आगे एक और 1 डाल देंगे तो 11th हो जाएगा. एंड दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल इन ऑफिस एनवायरनमेंट एंड इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स कि काम डिले हो सकता है बिकॉज आपको लग रहा है कि वो 11th है, हालांकि वो 1st को हो जाना चाहिए था. सो बी केयरफुल व्हेन यू राइटिंग योर डेट्स. छोटी छोटी बातें ये मैं आपको बार बार साथ साथ कहती रहती हूँ. टेक डाउन नोट्स ऑफ इट कि ये ज़रूरी है कि आप डेट्स किस तरह मेंशन करते हैं. Then to help us plan these in a way that will suit all sections, please let me have holiday schedules from the employees in your section latest by 20th May 2007. ठीक है. सो ये उसका एक काम है फिलिप एलर्ड्स का, जो ऑपरेशंस मैनेजर है, कि वो वर्क स्केड्यूल्स बना रहा है सब लोगों के
और उसने हॉलीडेज़ के स्लॉट्स अलॉट करने हैं टू पीपल. दे विल बी ऑफ कोर्स गोइंग ऑन लीव इन सर्कुलेशन. लोग सर्कुलेशन में लीव पे जाते हैं ताकि ऑफिस का काम चलता रहे. 2 लोग जो हैं वो 1 वीक की छुट्टी ले लेते हैं, फिर उसके बाद वो वापस आते हैं तो 2 और लोग चले जाते हैं. सो दीज आर वर्क स्केड्यूल्स. ओके, सो ही इज़ मेकिंग देम फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर एंड ही सेज के अपने सेक्शंस के जो हॉलीडेज़ हैं, एम्प्लॉयज़ के हॉलीडेज़ हैं, गिव मी योर स्केड्यूल सो दैट आई कैन कंपाइल देम. कि कौन लोग कब अवेलेबल नहीं होंगे. दिस शुड बी नोन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी वर्किंग के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको उनके वर्क स्केड्यूल्स पता हों, सो दैट देर आर नो कॉम्प्लिकेशंस, सो दैट देर आर नो प्रॉब्लम्स. सबको ये पता हो कि जी इस शख्स ने इस वक्त हॉलिडे पे जाना है तो मैंने इसका काम देखना है. दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड, दे आर कंसर्न विद ईच अदर. म्यूचुअल कोऑपरेशन से ये सारे काम चलते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन रन्स ओनली बिकॉज यू आर कोऑपरेटिव अमंगस्ट ईच अदर. तो ये एक बड़ा अच्छा रिक्वेस्ट मेमो का सैम्पल है which is asking all section heads to give their employees holiday schedules. ठीक है, सो जो आपने देखा कि 2 सेक्शन हेड्स, सो ये मेमो जो है वो सेक्शन हेड्स को जाएगा एंड देन विद देयर सिग्नेचर इट इज़ गोइंग टू बी सर्कुलेटेड एंड देन एवरीबडी इज़ गोइंग टू पुट इन देयर हॉलीडे स्केड्यूल्स कि मैंने अगस्त में छुट्टी लेनी है या सितंबर में लेनी है टिल दिसंबर. ये चीज़ें चॉक आउट हो जाएंगी. थिंग्स आर गोइंग टू कम इन ब्लैक एंड वाइट एंड यू विल बी एबल टू नो व्हेन which employee is absent or is on leave during which time period. So ये एक आपका बड़ा precise मेमो है. देखें कितना छोटा सा ये लिखा हुआ है और मेमोज बहुत लंबे नहीं होते. they are never on 2 pages और to, from, date, subject सब कुछ क्लियर है. और वर्क स्केड्यूल्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, वो बताया गया है कि वर्क स्केड्यूल्स प्रिपेयर हो रहे हैं. सो प्लीज़ टू हेल्प अस प्लान, यानी कि फैसिलिटेट करें हमें. सी द वर्डिंग्स, इट इज़ वेरी कर्टियस, वेरी पोलाइट एंड मैटर ऑफ फैक्ट. यानी कि काम भी बता दिया और आपने गुडविल भी अर्न कर ली. दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं टू मेक गुड कम्युनिकेटर्स. सो इसमें क्या है कि आपकी हेल्प के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता. सो आस्किंग फॉर हेल्प वुड बी अ गुड आइडिया. लोगों को इम्पोर्टेंस फील होगी, ये पता लगेगा कि येस वी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और हमसे भी कुछ पूछा जा रहा है. तो ये बजाय इसके कि आप छुट्टियां जो हैं वो लोगों को दे दें ऑन योर ओन, जबकि उनको चाहिए ना हो या कभी प्रॉब्लम हो जाए तो वो फिर एक्स्ट्रा उनको करनी पड़े. सो वर्क स्केड्यूल्स कॉल कर रहे हैं और दिस कैन बी प्रैक्टिस्ड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस. बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक ये चीज़ हो जाएगी और जो लोग जिस तरह से भी हॉलीडेज़ लेना चाहेंगे फिर उनके मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली उनको हॉलीडेज़ मिल जाएंगे. एंड ऑफ कोर्स दे कैन प्लान देयर हॉलीडेज़ विद देयर फैमिलीज़. सो देखें कितनी अच्छी तरह से ये लिखा गया है. हेल्प मांगी गई है इन अ वेरी पोलाइट मैनर एंड द वे इट इज़ रिटन इज़ रियली कमेंडेबल. बहुत ही अच्छा सा प्लेजेंट सा एक मेमो है विच इज़ आस्किंग फॉर सम वर्क टू बी डन, लेकिन इन विच मैनर कि वो वर्क जो है वो बोझ नहीं लग रहा. वो ये नहीं लग रहा कि ओहो एक और चीज़ करनी पड़ेगी. सो यू आर नॉट इरिटेटेड बाय इट. इन फैक्ट you will be happy to provide the holiday schedules of the employees. Okay, so here we go with this request memo. I just hope that you have understood. और इसमें कोई आपको ट्रबल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ लैंग्वेज का थोड़ा सा केयर है और वो एग्जाम्पल्स मैं आपको साथ साथ दे रही हूँ. Announcement memo. Now your announcement memo is a memorandum which is making an announcement, इसीलिए उसको announcement memo कहा जा रहा है. और ये शुरू होता है टू ऑल स्टाफ फ्रॉम सोनिया ब्राउन द पर्सनल मैनेजर. ओके, डेट है
सब्जेक्ट स्टाफ डिस्काउंट्स हैं. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि स्टाफ को डिस्काउंट मिल रहा है, अनाउंसमेंट हो रही है, इसीलिए इसको अनाउंसमेंट मेमो कहते हैं. टू ऑल स्टाफ, सबके लिए ये है. पर्सनल मैनेजर सोनिया ब्राउन इज गिविंग द इंफॉर्मेशन. एंड देन सब्जेक्ट इज स्टाफ डिस्काउंट्स. Employees are entitled to a 12% discount on books at any of our branches. ठीक है, so ये गुड न्यूज़ भी है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके लिए 12% डिस्काउंट है. ओके, on all the branches. And to obtain a discount, simply present your discount card so that your staff number is keyed in with each purchase. ठीक है, सो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वेरी प्रिसाइज, वेरी क्लियर, एंड इट सेज कि अपने डिस्काउंट ऑब्टेन करने के लिए आपको डिस्काउंट कार्ड्स इशू होंगे और यू हैव टू शो देम एंड देन दे आर कीड इन, दे आर पुट इन द मशीन और वो आपका हर परचेज के साथ डिस्काउंट जो है वो अलॉट कर देगा. सो सी the language construction. To obtain a discount, comma, simply present your discount card so that your staff number, discount card पे staff number होगा, obviously आप employed हैं तो आपका number भी कोई होगा. Your staff number is keyed in with each purchase. ठीक है, so हर purchase के साथ आपका staff number keyed in होगा और आप उसको जो है वो डिस्काउंट अवेल कर लेंगे, विच इज़ 12% ऑन बुक्स. ओके, थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या कहा, यू मे कलेक्ट योर एम्प्लॉय डिस्काउंट कार्ड एट माई ऑफिस ड्यूरिंग 1500 to 1700 आवर्स ईच डे एक्सेप्ट संडेज. संडेज ऑफ कोर्स सबकी छुट्टी होती है, यानी कि यहाँ सैटरडे को भी इस टाइम पे डिस्काउंट कार्ड्स मिल जाएंगे. Okay, so again you may collect your employee discount card at my office. सोनिया ब्राउन के ऑफिस से डिस्काउंट कार्ड ले लीजिए एंड 1500 to 1700 आवर्स के दरमियान लें, बिकॉज बिफोर दैट शी मे बी वर्किंग ऑन समथिंग और वो ऑफिस में बिजी होगी. 15 to 1700 आवर्स शी विल बी looking after distributing the discount cards. And every day you can take them, even on Saturday and except for Sundays which are holidays. बड़ा clearly सब कुछ mention हुआ है, टाइम है, कहाँ से लेने हैं, from where you have to take them, what time is there, which day, आपने किस किस days पे आप ले सकते हैं और आपको क्या चीज़ available की जा रही है. So imagine कि ये सब चीज़ें आपके benefit के लिए लिखी गई, they have been written because you can be facilitated and you enjoy all the discounts and luxuries and different perks that the organizations support you with, and how the information is imparted. आपको information कैसे दी जा रही है, very short and very precise, और सब चीज़ clear है कि आपको किन किन दिनों में डिस्काउंट कार्ड्स अवेलेबल होंगे, किस टाइम पे अवेलेबल होंगे, किस ऑफिस में अवेलेबल होंगे. एंड आई गेस इट इज़ अ वेरी वेरी प्रिसाइसली, क्लियरली एंड कंसाइसली रिटन मेमोरेंडम. ठीक है, तो अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ लैंग्वेज कि आपको किस तरह से क्या बात कहनी है, वो चीज़ आपके जहन में बड़ी ज़रूरी होनी चाहिए. देन वी कम टू ट्रांसमिटल मेमो. ट्रांसमिटल मेमो होता है जो कि विच कंटेन्स अनदर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट. पहले एक मेमो लगाया जाता है, जैसे इंट्रोडक्शन लेटर है या जॉब एप्लीकेशंस हैं, तो जॉब एप्लीकेशन के साथ CV लगा हुआ होता है. इंट्रोडक्शन लेटर के साथ वो उस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होता है, तो उसको ट्रांसमिटल मेमो या ट्रांसमिटल लेटर या लेटर ऑफ ट्रांसमिटल इस तरह से कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ ट्रांसमिटिंग मोर इंफॉर्मेशन. तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ट्रांसमिटल डॉक्यूमेंट जो भी है. सो मेमोरेंडम टू मिस्टर J. Bryan from
टॉमस पाइक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ठीक है, डेजिग्नेशन साथ लिखा हुआ है, डेट है, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स ऑन स्टाफ एब्सेंटीज़म। सो ये इंफॉर्मेशन मांगी गई है और ये ट्रांसमिटर लेटर क्यों होगा? बिकॉज इट विल कंटेन अ डॉक्यूमेंट विच विल हैव स्टाफ एब्सेंटीज़म रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड साथ होगा, स्टैटिस्टिक्स होंगी। सो इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट अटैच्ड होगा। द स्टैटिस्टिक्स ऑन स्टाफ एब्सेंटीज़म विच यू आस्क्ड फॉर आर अटैच्ड, जो आपने मांगी थी वो अटैच हो गई हैं। टॉमस पाइक ने उनको फॉर्मुलेट किया है फॉर मिस्टर जे ब्रायन, ठीक है। एंड दीज फिगर्स आर फॉर द लास्ट 5 years और ब्रैकेट्स में फ्रॉम टू, ये 5 years आप उसमें लिख देंगे जो भी हैं, बट बी वेरी वेरी प्रिसाइज। एंड इसीलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ फ्रॉम और टू लिखा है, बिकॉज सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कोई डेट्स डालनी है यहाँ बीच में। अ टेबल प्रोजेक्टिंग एब्सेंटीज़म फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर फ्रॉम टू इज़ ऑल्सो अटैच्ड। यानी कि उसने 2 काम किए हैं, एक तो उसने स्टैटिस्टिक्स दी हैं स्टाफ एब्सेंटीज़म, और फिर उसके बाद टेबल उसने दिया है कि नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी अटैच्ड है कि ये इसमें किस तरह से वेरिएशंस आएंगी, इज़ ऑल्सो अटैच्ड, ठीक है। दीज फिगर्स आर फॉर लास्ट 5 years, अ टेबल प्रोजेक्टिंग एब्सेंटीज़म फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए जो टेबल है वो भी अटैच किया है उसने टू फ्रॉम के साथ, ठीक है। सो डेट्स दे हैव, आई हैव नॉट पुट इन, एंड यू आर सपोज टू मेंशन द डेट्स ताकि चीज़ें क्लियर हों विद ईयर, डे, मंथ एंड द ईयर, वो ज़रूरी होता है। इफ़ यू विश टू डिस्कस द डिटेल्स माई एक्सटेंशन इज़ 178। उसने कहा है कि अगर आपको और भी डिटेल डिस्कस करनी है तो मेरी एक्सटेंशन ये है, he is giving complete information about everything. Please forward me a copy of the report you prepare from these statistics. कि मुझे भी फॉरवर्ड कर दें एक कॉपी जो आप प्रिपेयर करेंगे, फॉरवर्ड मी अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट यू प्रिपेयर फ्रॉम दीज स्टैटिस्टिक्स, कि आपने भी एक रिपोर्ट बनानी होगी स्टैटिस्टिक्स की। सो प्लीज़ फॉरवर्ड मी अ कॉपी। एंड देन he has done something very important, he has again put in his email address at the end. So वो email address जो आया है वो एक help है आपके लिए to facilitate you. Again see all the information combined together, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है, कोई एक्स्ट्रा उसके अंदर प्रॉब्लम डिस्कस नहीं हुई हुई, इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करने का एक तरीका है, एक वे है, और किस तरह से उसने अपनी एक्सटेंशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज आई एम अवेलेबल, एंड देन ही सेज दैट ईमेल मी द कॉपी एंड ईमेल एड्रेस भी दे दिया। कभी कभी ये होता है कि आपसे ईमेल एड्रेस कहीं मिसप्लेस हो जाता है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यू नो द ईमेल्स ऑफ ईच अदर, लेकिन कभी ऐसा होता है कि मिसप्लेस हो जाए या नहीं वो रीड कर रहा होता, तो उस सिचुएशन में इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी ईजी एंड वेरी थाटफुल ऑफ द पर्सन कि वो फुल इंफॉर्मेशन दे विद ईमेल, ठीक है। सो अगेन अंडरस्टैंड के हाउ सिचुएशंस आर कवर्ड। अगर यहाँ पे ईमेल एड्रेस ना हो और अगर जे ब्रायन के पास टॉमस पाइक का ईमेल एड्रेस ना हो, किसी वजह से मिसप्लेस हो गया हो, तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा टू नो द ईमेल एड्रेस। वेस्टेज ऑफ टाइम, एंड टाइम इज़ मनी, ठीक है ना। तो इसलिए उसने सब कोई भी चीज़ अटेंडेड नहीं छोड़ी, सब चीज़ को एड्रेस किया है, सब चीज़ को अटेंड किया है और सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। एंड सी हाउ इफ़ेक्टिव this communication has become. So again बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपके कवर हो रहे हैं चीज़ों में, लेकिन उनका एक वे ऑफ सेइंग है, एक तरीका होता है, और उसी तरीके को आप लेकर आगे चलते हैं एंड यू डिस्कवर, यू अंडरस्टैंड कि ये क्या, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है,
ठीक है। सो ईमेल एड्रेस उसने देना ज़रूरी समझा एंड देयर इज़ नो पॉइंट कि आप उसको मिस करें। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है दूसरे शख्स को, तो आपने अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन पूरी दे दी। यू हैव डन इट वेरी वेरी क्लियरली and very effectively. Then the last one is your authorization memo. Now the authorization memo gives the information of an individual who is giving the tasks to somebody else. मतलब उसको authorize कर रहा है कि आप मेरी जगह पे या मेरी तरफ से आप ये काम कर लें। So it is known as the authorization memo. Again, authorization memo हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ memorandum से start करेंगे. This was for our own memory. Memorandum to J. Smith from K. Dorothy, the manager. ठीक है, date है, उसके बाद क्या है, subject है purchase of accounting computing packages. So the subject is that they are purchasing accounting computing packages. Okay, very important aspect कि accounting packages लिए जा रहे हैं और उसमें के डॉरथी ने जे स्मिथ को एड्रेस किया है। Don't forget the colons, the full stops, the commas, ये सब चीज़ें मैं एक दफ़ा फिर आपको रिवाइव करवा देती हूँ इसके बाद। Your findings identified, बहुत डायरेक्टली शुरू हुआ है योर फाइंडिंग्स, यानी कि जे स्मिथ की फाइंडिंग्स। सो डॉरथी इज राइटिंग दैट जे स्मिथ योर फाइंडिंग्स आइडेंटिफाइड इनएडिक्वेसीज इन आवर कंप्यूटिंग पैकेजेस, यानी कि उसकी फाइंडिंग्स थी, उसने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया था और उसमें डेफिशिएंसीज थी कंप्यूटिंग पैकेजेस की। सो इनएडिक्वेसीज थी, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स थी, तो वो उसने ट्रबल या प्रॉब्लम या इनएडिक्वेसीज आइडेंटिफाई की थी जे स्मिथ ने। ठीक है, एंड देन ही गेव अ प्रपोजल कि योर प्रपोजल इंडिकेटेड 2 न्यू पैकेजेस सूटेड टू आवर करंट एंड प्रोजेक्टेड नीड्स। ठीक है, तो आपने ये प्रपोज किया था कि 2 नए पैकेजेस लिए जाएं कंप्यूटिंग के which are suitable for our current and projected needs, यानी कि फ्यूचर की नीड्स और करंट नीड्स को वो एड्रेस कर लेंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग एंड आपने प्रपोजल उसमें किया, आपने पहले हमें फाइंडिंग्स बताई। सो दिस पर्सन वॉज पुट ऑन अ प्रोजेक्ट समहाउ कि अकाउंटिंग कंप्यूटिंग पैकेजेस जो हैं और आएंगे या नहीं आएंगे, उनमें क्या डेफिशिएंसीज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड सजेशंस क्या हैं, प्रपोजल क्या है, आपकी रिकमेंडेशन क्या है। ओके, सो देन कम्स द वर्ड एक्शन, यानी कि अब क्या करना है वो पॉइंट्स में करना है। 1 2 3 1 2 3 आई हैव पुट बिकॉज ये स्टेप बाय स्टेप होगा। फर्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, सेकेंड is less important and third is also least important, इसलिए उसकी नंबरिंग हुई है 1 2 3 पे। First point is that please order these packages from suppliers nominated in the proposal and arrange for their installation on our terminals as soon as possible. ठीक है, कि जल्द से जल्द ये काम हो। Please order these packages from suppliers, और जो आपने प्रपोजल में नॉमिनेट किए हैं उन्हीं सप्लायर से ले लीजिए ये पैकेजेस एंड अरेंज्ड फॉर देयर इंस्टॉलेशन इन आवर टर्मिनल्स एज सून एज पॉसिबल। सो एक्शन नीड्स टू बी डन वेरी वेरी क्विकली, और इसीलिए उसने अपने मेमोरेंडम को ऑफिशियल लुक देने के लिए एक्शन का वर्ड यूज़ कर लिया है कि इट हैज़ टू बी डन, गेट इन द गियर ऑफ डूइंग इट, सो बिकम एक्टिव। ये सारी चीज़ें उसने डालने की बीच में कोशिश की है। नंबर 2, could you organize and be involved in training for each of our computer operators? फिर उसने एक छोटा सा सवाल किया है, सी दी क्वेश्चन मार्क के पंक्चुएशंस बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, could you organize and be involved, यानी कि आप ऑर्गेनाइज भी कर दो और इन्वॉल्वमेंट भी उसमें रखो इन ट्रेनिंग फॉर ईच ऑफ आवर कंप्यूटर ऑपरेटर्स। हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग में आप ऑर्गेनाइज भी करें और उसमें इन्वॉल्व भी रहें। ठीक है, सो शी इज़ रिक्वेस्टिंग जे स्मिथ
अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द मोमेंट, और एक्शन बड़ा ज़रूरी है, बड़ा क्विक है और बहुत नेसेसरी है. इट हैज़ टू बी डन. ओके, सो बी इन्वॉल्व्ड इन द ट्रेनिंग फॉर ईच ऑफ आवर कंप्यूटर ऑपरेटर्स. उस आपकी इन्वॉल्वमेंट और आप ऑर्गेनाइज कर दो उनकी ट्रेनिंग. ठीक है. Thirdly, another important aspect, please arrange to have a meeting with me on Monday, 23rd April 2007 at 1500 hours. See the complete information which is being imparted. कि मेरे से मीटिंग करें किस डे पे? मंडे को. डेट क्या होगी? 23rd April. ईयर कौन सा होगा? 2007 एट 1500 आवर्स, यानी कि 1500 आवर्स पे आई वुड वांट टू हैव अ मीटिंग विद यू. ठीक. सी हाउ फुल इंफॉर्मेशन इज़ गिवन. अगर यहाँ से हम मंडे हटा देते हैं या 23rd हटा देते हैं तो वो इम्पैक्ट उसका नहीं बनता और कंफ्यूजन हो जाती है. और टाइम अगर हटा दें तो ये नहीं पता लगेगा कि उस दिन किस टाइम पे मीटिंग जो है वो अरेंज हुई है. ठीक है. दीज आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये सब चीज़ें, और दीज आर माइन्यूट डिटेल्स, बट दीज माइन्यूट डिटेल्स मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट. ठीक है. टू अरेंज अ रिडक्शन ऑफ योर रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू गिव यू टाइम to complete the project. अब ये देखिए, very thoughtful of this person, ये मैनेजर है और इसकी thoughtfulness क्या है कि आप मेरे से मीटिंग कर लें so that we can arrange कि आपकी दूसरी regular responsibilities कम कर दी जाएं, because you will be involved in organizing and training the computer operators. ठीक. So that you are able to complete the project. वो जैसे ही machines आएंगी आप उनकी ट्रेनिंग कर दें और project complete हो जाएगा. So you see, at first hand, if J. Smith had read the memorandum, अगर ये third point उसमें ना होता तो वो ये कहता कि I am overworked, मेरा workload बहुत ज़्यादा है and I will not be able to cope with whatever they are suggesting. And I would not like to work with Dorothy as a manager. ठीक है ना. उसके जहन में ये सब चीज़ें आ जाएंगी, बिकॉज आपको एक कंफर्ट लेवल भी तो डेवलप करना है विद योर एम्प्लॉयज़, विद योर पार्टनर्स, विद योर कॉलीग्स, सो दैट सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से कैलकुलेट हो जाएं. सो अगेन वेरी थॉटफुल ऑफ हर टू से कि लेट्स हैव अ मीटिंग ऑन दिस इज टाइम एंड दिस डेट, सो दैट आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम कर दें ताकि आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें विद बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्शन लेना बड़ा ज़रूरी है. ठीक. सो यू सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच वर्ड अराउंड यू, और कंसिडरेशन यहाँ पे आ जाती है. अनदर 7C कि आप कंसिडरेट हैं, आप कर्टियस हैं, आपने उसकी ट्रबल को पहले ही समझ लिया कि वो तो ओवरवर्क हो जाएगा. सो व्हाई नॉट फैसिलिटेट हिम सो दैट ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन द वर्क. और कोई शख्स जो है उसको आप पहले से ही अगर ओवरवर्क कर दें तो वो तो काम नहीं कर पाएगा और वो कहेगा कि ओके आई विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन, आई विल गो समवेयर एल्स. सो यू माइट लूज अ गुड वर्कर. Again, keeping all these things in mind are very very important aspects of business communication. आप ये देखें कि किस टोन में ये सब बातें की गई हैं. We can recap a little bit, और मैं आपको इनकी टोन्स अब ज़रा बताती हूँ कि ये किस तरह से टोन्स अच्छी हैं. इंस्ट्रक्शन मेमो था, उसमें था गुड न्यूज़ थी. A new photocopier has been installed in the general office. All staff is welcome. वेलकम का वर्ड यूज़ हुआ तो सबको अच्छा लगा और सब लोगों ने उसको बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा, बड़े पॉजिटिवली पढ़ा. अगर इसमें सिर्फ ये लिखा होता कि अ न्यू फोटोकॉपियर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दी गई होती तो कोई भी इतना फील ना करता. सो बिजनेस राइटिंग
इज़ डाउन टू अर्थ, वेरी वेरी प्रैक्टिकल, विदाउट इमोशंस, विदाउट फीलिंग्स, लेकिन कहीं कहीं फ्रैक्शंस ऑफ गुड विल ज़रूर दीजिए. सो ऑल स्टाफ इज़ वेलकम. ये एक अच्छी फीलिंग सब में डेवलप हुई, सब ने उसको अच्छी तरह पढ़ा और उसको ओन किया कि ठीक है, ये फ़ोटोकॉपियर हमारे लिए है, दिस इज़ आवर मशीन एंड इट इज़ इन द जनरल ऑफिस, एनी वन कैन अप्रोच इट. सबकी अप्रोच में है, इक्वली सब लोग इम्पॉर्टेंट हैं, इक्वली सब लोग वेलकम हैं. सो सी द टोन कि किस तरह से एक चीज़ को पॉजिटिवली पोर्ट्रे किया गया है. ये मेमो बड़ा डायरेक्ट, बड़ा कर्ट, बड़ा डाउन टू अर्थ, बड़ा स्पेसिफिक भी हो सकता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ फीलिंग डाला गया है. इमोशंस नहीं, लेकिन फीलिंग्स ज़रूर डाली गई हैं. फिर दिया है कि टू एंश्योर द कॉपियर सर्वाइवल, कि उसकी सर्वाइवल भी तो हमारे ही काम है. पुटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पीपल इन दी विद दीज वर्डिंग्स. कितने इजीली और कितने आराम से ये सारी चीज़ हो गई और लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी कन्वे हो गई. उन्होंने उसको हार्श भी नहीं समझा कि ठीक है वी हैव टू डू दिस. एक उनके सर पे कोई डंडा नहीं आया कि हमने ये इसी तरह करना है, और एवरीबडी वुड बी विलिंग टू कोऑपरेट विद ईच अदर. और जब तक मशीन चलेगी तब तक सबका सबके लिए ही यूज़फुल होगी, और अगर वो ख़राब हो गई तो सभी लोग सफ़र करेंगे. सो इसको एक जैसी चीज़ रखना चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द फॉलोइंग प्रोसीजर्स इन माइंड. अब ये नहीं लिखा हुआ कि फॉलो दीज प्रोसीजर्स, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप देम इन माइंड. यानी कि अगर एक शख्स कोई भूल गया है उसको टर्न ऑफ करना, तो दूसरा कर दे. हर एक की जिम्मेदारी है. सी द टोन, द कॉन्सेप्ट दैट आई एम रिलेटिंग विद यू, कि किस तरह से बातों को पॉजिटिवली मोल्ड किया जा सकता है और लाइफ इजी बनाई जा सकती है, विदाउट टेंशन्स, विदाउट हार्ट अटैक्स, विदाउट हाइपरटेंशन, विदाउट रेजिंग योर ब्लड प्रेशर्स. और वर्किंग एनवायरनमेंट अगर स्मूथ और अच्छी हो तो आपकी लाइफ क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है. सो ये सब चीज़ें लाइफ क्वालिटी में शामिल हो रही हैं कि आपको किस तरह से इलेन टॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है वो अच्छे वर्डिंग्स में एड्रेस कर रही है. वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन भी भेज सकती थी और काम तो वही था, लेकिन किस तरह किया जा रहा है, not what is said, how it is said. So see, commas, full stops, colons हैं to के बाद, from के बाद, date के बाद और subject के बाद. subject underlined है. please see the formatting. ठीक है, ये formatting भी ज़रूरी है. और end में भी एक बहुत अच्छी positive बात लिखी हुई है. ये ज़रूरी नहीं था sentence. please speak to me if you have any questions about the machine. ठीक, बड़ा प्रेसाइसली लिखा हुआ है कि मशीन के बारे में अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें. एंड इसके बगैर भी मेमो कंप्लीट होता, लेकिन प्लीज़ स्पीक टू मी का वर्ड थोड़ा सा पोलाइट, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा क्रिएशन उसमें आ गई, थोड़ी सी फीलिंग आ गई, थोड़ी सी म्यूचुअल कोऑपरेशन उसमें आ गई और चीज़ें और भी बेहतर हो गई. किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ ले. मे बी फ़ोटोकॉपियर्स के लिए पेजेस जो हैं वो कितने यूज़ करने हैं, क्या करना है, तो वो दैट इज़ these are some questions which people might think of. And Elaine has told them that they are welcome to ask her any question. The politeness is there, directness is there, and tone is courteous. ठीक है. फिर रिक्वेस्ट मेमो था, प्लानिंग ऑफ वर्क स्केड्यूल्स. ये भी बड़ा विदाउट रिक्वेस्ट भेजा जा सकता था और कहते कि जी आप अपने वर्क स्केड्यूल्स एम्प्लॉयज़ के भेज दें और इस डेट तक ये मेरे पास होने चाहिए. ये भी हो सकता था, बट पहले बताया कि वर्क स्केड्यूल्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, अब प्रिपेयर हो रहे हैं, इसलिए बाय दिस डेट प्लीज़ सेंड अस, कोऑपरेट विद अस, हेल्प अस प्लान, टू हेल्प अस प्लान. सेकंड जो पॉइंट का सेंटेंस है कि आपकी हेल्प के बगैर ये काम नहीं होगा. सो यू फील इम्पॉर्टेंट, यू फील रिगार्डेड, you feel cared for,
यू फील गुड और फिर आप उसी तरह से काम करते हैं। एक काम बुरी तरह से भी किया जा सकता है, बुरे स्पिरिट में, और एक काम अच्छे स्पिरिट में भी किया जा सकता है। सो कीपिंग द गुड स्पिरिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, बिकॉज वहाँ पे आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, बल्कि 9 to 5 तो नहीं, 9 to 7 या 8 या 9, तो वो आपके आने के आवर्स हैं ऑफिस में, लेकिन आपके घर जाने के आवर्स इतने नहीं होते प्रिसाइज। तो वही आपका सेकंड होम बन जाता है, और वहाँ पे अगर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती है तो वो बहुत सारी हार्ड फीलिंग्स और हार्शनेस स्टार्ट हो जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट। देन अनाउंसमेंट मेमो था, बड़ी गुड न्यूज़ थी कि स्टाफ को डिस्काउंट मिल रहा है। कहाँ से लेंगे, किस टाइम पे लेंगे, सी ऑल दी डिटेल्स, कॉमर्स कहाँ पे हैं, फुल स्टॉप जो है वो जो एब्रीविएशन है आर्स की, HRS, उसके साथ फुल स्टॉप है कि ये एब्रीविएशन है। तो आप देखें कि किस तरह से सब चीज़ें कैलकुलेटेड हैं। 12% डिस्काउंट है तो वो 12% ही लिखा हुआ है, और किस तरह आपको डिस्काउंट कार्ड मिलेगा, व्हेन इज़ इट अवेलेबल, संडेज यू विल बी ऑफ, एंड देन बाकी दिनों में किस टाइमिंग पे। सो सोनिया ब्राउन पर्सनल मैनेजर है, लोगों से डीलिंग उसका काम है, और वो किस तरह से इन सब चीज़ों को शी हैज़ टू कीप हर कूल, शी हैज़ टू कीप हर टेम्पर, शी हैज़ टू बी पोलाइट, शी हैज़ टू बी गुड विद एवरीबडी। तो वो बहुत ज़रूरी है उसके अपने जॉब के लिए, ज़ाहिर है। एंड देन बिलीव मी, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ योर लाइफ बन जाती हैं जब आप इन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे। गुडनेस का प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी गुड, बैडनेस का प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी बैड। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एंड रिटन डॉक्यूमेंट देखें, टू ऑब्टेन अ डिस्काउंट, उसके बाद कॉमा है, पंक्चुएशन कहाँ पे है, स्ट्रेस कहाँ पे है, क्वेश्चन मार्क किधर है, फुल स्टॉप की क्या वैल्यू है, और सेंटेंसेस की सीक्वेंस क्या है। फिर ट्रांसमिटल मेमो था जो कि ईमेल एड्रेस के बगैर कंप्लीट नहीं था। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आई हैव मेड दिस अटैचमेंट, इट इज़ हेयर, एंड व्हेन यू प्रिपेयर द स्केड्यूल कुड यू कॉपी मी इन, और ये मेरा ईमेल एड्रेस है, एंड आई एम अवेलेबल ऑन दिस एक्सटेंशन। उसने अपनी एक्सटेंशन भी बता दी। ज़रूरी नहीं है कि एक्सटेंशंस तो सबको ही पता होती हैं एक दूसरे की ऑफिसेज में, और ये बताना ज़रूरी नहीं था, बट ही वांटेड टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम ना रह जाए, कोई कन्फ्यूजन ना हो, थिंग्स शुड बी वेरी वेरी क्लियर। सो व्हेन J. Bryan talks to Thomas Pike, he should know that all the work has been done very very calculatedly, और बड़ा देखें without any flowery language या wordiness के बग़ैर भी बहुत अच्छी correspondence एक चल रही है, ठीक है ना। फिर authorization memo है, purchase of accounting computing packages, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ साथ हैं कि किस तरह से एक्शन होगा और किस तरह से चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट की जाएंगी, क्या एक्शन है। प्लीज़ ऑर्डर दीज पैकेजेस फ्रॉम सप्लायर्स नॉमिनेटेड, एंड देन अगेन उसमें एक फीलिंग, उसमें एक आपके केयर की वो दी गई है कि इफ़ यू थिंक कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो योर रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम कम करते हैं। सो के डॉरथी इज़ वेरी वेरी कंसिडरेट in this manner, and J. Smith will feel comfortable in working with her, और उसकी जो सजेशन है, उसकी प्रपोज़ल है वो बड़ी क्लियरली ली गई है। एक्शन उसके आगे कोलन है कि ये सब चीज़ें बाय दिस टाइम हो जानी चाहिए, और मीटिंग का भी टाइम अरेंज हुआ है। सो ये सब चीज़ें आप देखें, इनको कंसिडर करें, आप सोचें कि किस तरह से थिंग्स आर गेटिंग डन, एंड चीज़ें किस तरह से प्रोसेस होती हैं। फुल इंफॉर्मेशन देना कितना ज़रूरी है, हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में मेंशन करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जैसे ईमेल, एक्सटेंशन नंबर, डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग, डिस्काउंट कितना % है, क्या है, कार्ड्स कहाँ से मिलेंगे, क्या होगा, हर चीज़ आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए तैयार है, रेडी है।
और with this we end the memorandums here. और आई होप कि आपने थोड़ा सा लर्न कर लिया होगा कि ये किस तरह से राइटिंग प्रोसेस जो है वो पॉजिटिव बनाया जाता है, टोन क्या चीज़ है, हाउ डज़ इट मैटर, और इसको कंटिन्यू कैसे किया जाता है, और उसके बगैर भी काम चल सकता है लेकिन फिर वो इतना सॉफ्ट एंड पोलाइट नहीं रहेगा। तो वर्किंग एनवायरनमेंट को अच्छा और स्मूथ और प्लेजेंट बनाने के लिए आपको लिए ज़रूरी है कि आप कर्टियस जो है वो टू द मैक्सिमम एक्सटेंट आप कर्टिसी डिस्प्ले करें इन स्पोकन एंड इन योर रिटन डॉक्यूमेंटेशन। So here we end. Thank you very much. See you in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.